नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से प्रदूषण लगातार हमारे देश में और दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, उसका असर कहाँ, किसको, क्यों, कब, कैसे होने वाला है। तो ये भले ही दुनिया भर के लोगों ने तमाम प्रकार से वीडियोस बना करके या सोशल मीडिया के माध्यम से लिख करके या फिर टेलीविज़न, अखबारों में खबरों के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू किया हो, लेकिन ये समस्या आज से 12, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले लगभग न के बराबर हुआ करती थी। और प्रदूषण तब से शुरू हुआ है जब से ये वाहनों का बहुत ज़्यादा उत्पादन शुरू हुआ है। हालांकि ये सच है कि किसान पराली पहले से जलाते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पराली जलती रहती थी, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से ये पराली जलाने की प्रथा है बहुत ज़्यादा होने लगी है। और वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो वाहनों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, और इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण निकलता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो ये धुआं और ये प्रदूषण जो पराली जलाने से या खेतों में जो फसलों को जलाने से होता है, उससे इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम पहले ही धुएं में रहते आए हैं और उससे कोई ख़ास हानि नहीं होती है। तो ये कई जगह पर कई लोगों ने इसको प्रूव भी करने की कोशिश की है। हालांकि ठीक है कि ये पराली जल रही है, तो इससे अगर 100% नुकसान है तो 1-2% फ़ायदा भी होता होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो शहरों में ख़ास तौर पर कई प्रकार से कर्फ्यू लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। कर्फ्यू से मतलब ये है कि अब बच्चों को स्कूलों में भेजा नहीं जा रहा है, और जब तक ये प्रदूषण रहेगा 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, तब तक बच्चों को घरों में रखा जाएगा। लेकिन बड़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और वो लगातार अपने नौकरी पेशा व्यवसाय में लगे रहेंगे और आना जाना करते रहेंगे। गाड़ियाँ भी धुएंदार गाड़ियाँ हो या चाहे डीजल पेट्रोल जो भी, लगातार चलती रहेगी। तो इससे फ़र्क सिर्फ बच्चों पर पड़ता है, इसलिए बच्चों को घरों में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल भेजने की बजाय बच्चे बाकी पार्कों में उसी तरह से खेल रहे हैं, उसी तरह से भागदौड़ कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चे जो है शाम को ट्यूशन भी जाते हैं, और स्पोर्ट्स की क्लासेस वगैरह शहरों में जो हम देखते हैं वो सब हो रहा है। इसके अलावा अगर हम गांव में देखें तो गांव में वही बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते, जो छुट्टियां पड़ गई प्रदूषण के कारण, वो बच्चे अब खेतों में काम कर रहे हैं और घरों के आसपास गाँव में इधर उधर विचरण कर रहे हैं, और वो धुआंधार अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं। यानी कि प्रदूषण का असर सिर्फ स्कूलों तक सीमित है। तो इसके अलावा दूसरा पक्ष अगर हम ये देखें तो हिंदू धर्म को इस वायु प्रदूषण से जो सबसे ज़्यादा हानि हो रही है, अगर हम धर्म पर आधारित प्रदूषण को देखें तो हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान, हालांकि अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं 1-2 साल में ये सुनने को मिलेगा कि यदि ये प्रदूषण लगातार इसी तरह से चलता रहा तो जो 1-1.5 महीना, 2 महीना जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं के घरों में होने वाली मौत और उन मृतकों के शरीर को शमशान घाटों में ले जाकर दाह क्रिया करने का जो रिवाज है या जो प्रथा है, वो संस्कार जो है, वो दाह संस्कार, वो समाप्त करवा दिया जाए सरकारों के द्वारा। और फिर ये कहा जाएगा कि हिंदुओं को भी अब कब्र में दफन किया जाए, क्योंकि यदि आप उसके शरीर को कहीं ना कहीं दाह संस्कार में डालते हैं तो उससे प्रदूषण निकलेगा, धुआं निकलेगा, और उससे वायु प्रदूषण फैलेगा। तो ये बहुत जल्दी हमें सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि हम अपने नेताओं को और उनकी नीतियों को कहीं भी हम विरोध नहीं कर पा रहे उनका, और हम सिर्फ उनको सर आँखों पर बिठा करके उनको अपना आदर्श और नेता मानकर, उनको अपना हीरो मान करके चल रहे हैं, और संवैधानिक आधार मान करके हम लोकतंत्र को जो है मजबूत करते जा रहे हैं। और ठीक है कि हम उनको मजबूत कर रहे हैं, और हमारी यही एक जो है अब रह गई है कि हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में यही रह गया है। लेकिन इसका विरोध करने के लिए यदि हम सड़कों पर उतरेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारी हार निश्चित है, क्योंकि अब हमारा सुनने वाला, सुनाने वाला कोई नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें कि हमारा दाह संस्कार यदि अब अग्नि के बजाय यदि मिट्टी में होने लगेगा, और हम 4-6 फीट, 8 फीट गहरा अगर अब गड्ढे में अगर हमारे जो मृतकों के शव अगर गाड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब हमारा DNA भी धीरे धीरे बदलने के
कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हम मांस मदिरा तो पहले से ही खाते आ रहे हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा डीएनए तो वहाँ परिवर्तित हो चुका है। दूसरा यह है कि मानसिक स्तर पर भी हमारा डीएनए लगभग परिवर्तित हो चुका है और हम अब उस म्लेच्छ प्रवृत्ति में पहुँच चुके हैं मानसिक और खान पान के तौर पर। तो क्यों ना अब हम शारीरिक तौर पर भी वहाँ पहुँच जाएं और जो थोड़े बहुत हमारे संस्कार बचे हैं उनको भी अब हम समाप्त कर दें, क्योंकि अब सबका डीएनए यदि एक हो जाएगा, सबके संस्कार एक हो जाएंगे और हिंदू मुस्लिम अब सब आपस में एक हो जाएंगे, तो हमें ही सबसे ज़्यादा चारा बनने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं और हम प्रदूषण को अब आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यदि दाह संस्कार करेंगे तो हमारी वजह से प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें कहीं ना कहीं अब उस स्थान पर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं जहाँ से हमें अपना डीएनए चेंज करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो संभल जाएं और सोच समझकर विचार करें और आने वाले पीढ़ियों को आप क्या शिक्षा देंगे, किस प्रकार से आप वेदों का पुराणों का अध्ययन करेंगे या उनसे करवाएंगे या हवन सामग्री वगैरह का इस्तेमाल करेंगे या हवन पूजन करवाएंगे, वो भी, क्योंकि अब हवन भी जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से हवन करना भी अब प्रतिबंधित हो जाएगा और उसके अलावा घरों में आप दिए जलाना भी प्रतिबंधित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अब आने वाले समय में ये सब चीज़ें झेलने के लिए आदी होना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।